सोचा बिरयानी की दुकान बंद, शराब की दुकान खुली हुई। तो कोई भी हो अतुल गर्ग जी प्यार करें तो अतुल गर्ग जी ले लें, उसमें कोई दिक्कत कोई है। अतुल गर्ग जी तो हमारे हैं। मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने बहुत कुछ करा है हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है। बेस्ट है ये सरकार। सरकार अच्छी है, हमारे लिए सब चीज़ व्यवस्था कर रखी है, अच्छा कर रखा है। जो भी व्यवस्था है सब बढ़िया है और दिल से चाहेंगे कि दोबारा सरकार बने। कोई ये नहीं है कहाँ पे कि हिंदू के लिए कुछ अलग किया जा रहा है और मुसलमान के लिए कुछ अलग किया जा रहा है, सभी के लिए एक सा किया जाता है। हम इस वक्त गाजियाबाद के ठाकुर द्वारा बूथ पर हैं और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। जो यहाँ आसपास के लोग हैं वो दरअसल किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जावेद खान है। जावेद साहब अभी वोट डाल चुके हैं, डालने जा रहे हैं? डालने के लिए जा रहा हूं। जी, वाइफ को साथ लेकर आऊं। अच्छा अच्छा। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? अब वोट करने जा रहे हैं तो आपके जहन में क्या होने वाला है कि भाई अब जो नया प्रत्याशी आएगा, एक तरफ है अतुल गर्ग हैं, दूसरी तरफ डॉली शर्मा हैं। अब आप प्रत्याशी को देख करके वोट डाल रहे हैं, सबसे पहले तो बात यही कि सीधा ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि हमारा ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। जी जहाँ प्यार मिल जाए वोट वहाँ, जी नहीं जी जहाँ नफरत हो वहाँ वो चीज़ नहीं हो बस। जी तो चलिए। कोई भी हो अतुल गर्ग जी प्यार करें तो अतुल गर्ग जी ले लें, उसमें कोई दिक्कत कोई है। अतुल गर्ग जी तो हमारे हैं। जी मैं डोली शर्मा जी भी हमारे शहर की हैं, जी अतुल गर्ग जी भी हमारे शहर के हैं। जी दोनों ही हमारे अपने हैं, जी दोनों ही प्यार करने वाले हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी कैंडिडेट बने गाजियाबाद से, वो गाजियाबाद की आवाम से, गाजियाबाद के लोगों से प्यार करे, सम्मान करे और गाजियाबाद की तरक्की के लिए काम करे। जी। और कुछ अगर मुद्दों को लेकर बात करें, जो देशव्यापी मुद्दे होते हैं जैसे महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के जो हमारी ज़िंदगी से रोज़मर्रा से जुड़ी हुई है, तो पिछले कुछ वक्त में ऐसा जो नहीं हो पाया वो होना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ों को अगर लेकर के आप सोच रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा तो ये चीज़ मेरे दिमाग में ज़रूर रहेंगी। देखिए हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो बच्चों की शिक्षा तो सबसे बड़ा मसला है। जी शिक्षा के बाद लोगों के लिए स्वास्थ्य समस्या है सबसे बड़ी चीज़। लोगों की बेरोज़गारी बहुत बड़ी चीज़ है और साथ के साथ महिला सुरक्षा है। लोगों के फीसें इतनी बढ़ चुकी हैं स्कूल की, बच्चों को पढ़ाना बड़ा दुश्वार है। बेरोज़गारी फैल रही है, बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तालीम भी ले रहे हैं लेकिन उस स्केल पर पहुंच ही नहीं पा रहे। सरकारी स्कूल में एजुकेशन स्केल उस स्टेप पर है नहीं। सरकारी प्राइवेट स्कूल में लोगों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। तो अब शिक्षा को हम कैसे उस स्तर पर लेकर आएँ कि वो निम्न वर्ग से लेकर और उच्च वर्ग तक सब लोगों को समान मिले। तो मेरे ख्याल से जो लोग निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा का समान स्वरूप अगर दे प्रदान कर सकें तो उससे बड़ा मैं आधार कोई नहीं मानता। हिंदुस्तान के अंदर कम से कम शिक्षा तो निम्न और उच्च वर्ग के लिए समान होनी चाहिए। स्वास्थ्य समस्याएं सब लोगों के लिए, निम्न और उच्च लोगों के लिए, सबके लिए समान होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ आपकी पत्नी आप बता रहे थे, उनसे अगर बात हो जाएगी। एक मिनट मैम। मैम क्या नाम हुआ आपका? शबाना जी। महिलाओं का रोल बहुत अहम हो जाता है जब चुनाव होते हैं। अब आप अगर वोट डालने जा रही हैं, आपने जो कहा, आपके जो हस्बैंड है उन्होंने कहा, उनसे इतर अगर एक महिला के तौर पे आप सोचती हैं कि इस सरकार से या जो भी आएगी या जो आने वाली है उससे हमें ये चाहिए, तो आपके जहन में कुछ होगा, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो सकता है या घरेलू कुछ बातें हो सकती हैं या महंगाई की बातें हो सकती हैं, क्योंकि आपको पूरा घर संभालना पड़ता है, ये प्रथा चली आ रही। तो उस तरह से जब आप वोट करने जाओगे तो आपके जहन में क्या होगा? देखो महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है पहले से। पहले इतनी नहीं थी जितनी अब है। बहुत ज़्यादा महंगाई है कि मतलब एक मीडियम इंसान के लिए है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है। दूसरा ये चाहते हैं कि जो ये भेदभाव है ना ये ख़त्म होना चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो, बस ये भेदभाव जो मुस्लिम हिंदू का है ना ये ख़त्म हो। गवर्नमेंट कोई भी हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट कोई भी बन जाए उससे कोई फ़र्क नहीं है, बस ये जो भेदभाव है ना ये ख़त्म हो जाए, बस हमारा सिर्फ ये है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप वोट डाल चुकी हैं? अच्छा डालने जा रही हैं? जी बिल्कुल डालिए। कुछ और हमारे साथ महिलाएं। मैम क्या नाम हुआ आपका? भावना। भावना। भावना जी क्या मुद्दे होने, आपको पता है कि आपके यहाँ से प्रत्याशी कौन है? अतुल गर्ग। अतुल गर्ग आपको पता है। तो आप जब वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होने वाला है? क्योंकि महिलाएं चुनाव में बेहद अहम हो जाती हैं। जब सरकारें बात करती हैं रैलियों में खड़े होकर के तो वो हमेशा आप लोग पर बड़ा जोर देती हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये किया, महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था बड़ी बहाल कर दी, हमने महंगाई कम कर दी ताकि वो जो घर संभालती हैं वो आसानी से संभाल सकें। आपको इन सब चीज़ों में क्या लग रहा है? जब वोट डालने जाएंगे तो वो सब दिमाग में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? पूनम। पूनम जी, आपके जहन में क्या मुद्दे होंगे जब वोट करने जाएंगे? तो आपको तो पता है प्रत्याशी कौन है। हाँ जी मुझे तो पता है अतुल गर्ग जी जी। हैं और मैं चाहती हूँ कि भारी मतों से जीते वही। जी और जो आप मुद्दे की बात करें, एक्चुअली वो मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने बहुत कुछ करा है हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है। बेस्ट है ये सरकार, जी। बिल्कुल बेस्ट, और यही आनी चाहिए, बहुत बढ़िया है। क्या नाम है बेटा आपका? कशिश। कशिश, आप मम्मा के साथ आए हो वोट करने?
आपका भी वोट है क्या? चलो, क्या नाम है बेटा आपका? काव्या। काव्या, मम्मा के साथ वोट करने आए हो? आपने भी वोट किया? अरे वाह भाई, दो बार वोट किया। चलो, चलिए, क्या नाम हुआ मैम आपका? लक्ष्मी देवी। अगर इस बार अच्छा वोट जब आप करने आई हैं तो आप क्या सोच के वोट करें कि ये बेहतर होना चाहिए? अब जो करने वाले हैं वो करेंगे, हमारे कहने से क्या करेंगे। अच्छा, सरकार जैसे भी करेगी, जी, अब वो जो अधिकार है वो वोट तो देना ही है। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम शिवम है भैया। शिवम, क्या करते हो? मेरा शॉप है भैया मोबाइल का। अच्छा, मोबाइल का शॉप है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। जैसे सरकार अच्छी है, हम्म। हमारे लिए सब चीज़ व्यवस्था कर रखी है, अच्छा कर रखा है। जो भी व्यवस्था है सब बढ़िया है, और दिल से चाहेंगे कि दोबारा सरकार बने, और काफ़ी अच्छा लगा। और जो हमारे देश की आज स्थिति है, हम दूसरे देशों से भी कंपेयर करें तो आज बहुत अच्छा हमें लगता है। जी। हर चीज़ के विषय में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ विषय समझा दो हमें भी। जैसे कि आज स्थिति जो है ना हमारे देश की, जो भारत की स्थिति है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। जो हमारे देश की जीडीपी है वो भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। जो नीचे स्तर पे हमारा देश था वो आज तीसरे नंबर पे आने की कगार पे आ गया है। और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको हमने बहुत कठोरता से समझा था और अपने दिल से वोट किया था, तो हम उस चीज़ से उनको समझ सकते हैं कि वो जो हमारे लिए उन्होंने किया वो अच्छा किया, और आगे भी वो अच्छा ही करेंगे। हमारा देश जो है 5वें से तीसरे पे आएगा, और तीसरे से फिर एक दिन पहले नंबर पे आ जाएगा और सुपर पावर बन जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमारा एक वोट काफ़ी है हमारे लिए। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा मोहम्मद शुएब। शुएब जी, शुएब साहब, वोट किया आपने? बिल्कुल करिए। तो शाही दिखाइए अपनी और वोट की अपील करिए ज़रा लोगों से। बताइए क्या करें। शाही दिखाइए आपने और लोगों से वोट की अपील करिए कि आप लोग भी घर से बाहर निकले और वोट करें। जी, सब भाई अपने अपने घरों से बाहर निकले और जल्दी से जल्दी वोट डाल के अपने घर जाए। जी, बिल्कुल। अब ये बताइए कि जब आप वोट डालने गए थे तो आपके जहन में क्या मुद्दे थे कि भाई ये पूरा होना चाहिए, या हमारा जो प्रत्याशी है, एक तरफ अतुल गर्ग है, दूसरी तरफ डॉली शर्मा है, कैसा आप कैंडिडेट चाह रहे हैं और क्यों चाह रहे हैं? ये मतलब एक बड़ा सवाल है। जो हमारे लिए सही काम करेगा हम तो उसे चाहेंगे। जी, मतलब सही काम तो एक शब्द हो गया, सही काम में बहुत कुछ आता है। अगर आप कुछ बताएं हमें। भाई बताएंगे खड़े। अरे आप बता दीजिए। हमने तो सुबह वोट दिए डॉली शर्मा को, जी, और आगे अल्लाह माली का क्या होता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद इरफान कुरैशी। इरफान भाई, वोट डाल दिया आपने, जब वोट डाला होगा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किसको वोट डाला, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप वोट डालने गए थे कुछ सोच के ही निकले होंगे घर से कि या पिछले कुछ दिनों में जो आप देख रहे होंगे इस तरह से माहौल बदल रहा है, ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो कुछ सोच के आपने वोट डाला। अगर आपसे हम पूछें आपके जहन में क्या मुद्दे थे तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहला मुद्दा तो 5 किलो राशन का है कि सरकार आ जाएगी तो 5 किलो राशन नहीं जाएगा, ये बरकरार रहेगा, ये मिलता रहेगा। जो गरीब लोग हैं उनका मिल रहा है, उनके साथ साथ जो अमीर लोग हैं, जो मजदूरी भी कर रहे हैं और कमाई भी कर रहे हैं, व्यापारी भी हैं, सब इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये सरकार रहेगी तो राशन तो बरकरार रहेगा है। और स्वास्थ्य, शिक्षा और इन सब चीज़ों को लेकर के जी, जब पेट भर जाएगा तो स्वस्थ तो अपना आप ही रहेंगे, जब 5 किलो राशन मिलेगा तो। अच्छा, चलिए एक बात आपसे पूछ लेते हैं। जो विपक्ष है आपकी तरफ, जो डॉली शर्मा जिनकी कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन की, वो लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि ये सरकार हमेशा तुष्टीकरण का काम करती है, उस तरह से वोट बटोरने की कोशिश करती है। अभी कुछ दिनों पहले भी मोदी जी ने एक भाषण दिया, उसमें कहा कि सारी संपत्ति उन लोगों को दे देंगे अगर इनकी सरकार आएगी जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। उनका ये भाषण है, उसको लेकर के अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, देखो बच्चों का अधिकार तो किसी पर नहीं है, तो ऊपर वाले की देन है। बच्चे जितने होंगे उतने अच्छे होंगे। जी, एक होगा बीमार भी हो सकता है, हादसे में कुछ भी हो सकता है, माँ बाप का सहारा चला जाएगा, रोज़ एक्सीडेंट भी होते हैं रोड पे। अब बढ़ती आबादी है, चलता हुआ रोड है, तो आबादी पर तो कुछ लगाना नहीं चाहिए और नहीं लगाने का कोई बनता है। चलिए शुक्रिया। क्या नाम हुआ सर आपका? मुन्ना सिंह। मुन्ना साहब, वोट कर दिया? कर दिया। तो वोट डालने गए थे, दिमाग में क्या मुद्दे थे, क्या मतलब क्या सोच के वोट किया कि ये इस बार होना चाहिए, हमारे लिए ये प्रत्याशी बढ़िया होगा? नहीं, हमारे लिए तो सभी प्रत्याशी बढ़िया है, जी, जो अच्छा काम करेगा वो और बढ़िया है। अभी तक आपने क्या देखा कि क्या बढ़िया हुआ आपके लिए? हमारे देखने से तो सब बढ़िया हो रहा है। अच्छा, अंदर कुछ लोग होंगे, उनसे बात करते हैं चल के। वोट कर लिया आपने? जी सर, डाल क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद हम्माद भाई, वोट करने गए, किन मुद्दों पर वोट किया? कुछ सोच के घर से निकले होंगे कि इस वजह से? जी, बस यही सोच के निकले डॉली शर्मा को जिताना। अच्छा, क्यों? बस मोदी जी से परेशान आ गए बहुत। क्या हो गया? उन पे कुछ है ही कुछ नहीं है, उन पे सिर्फ
यार वो कह तो रहे हैं कि तुम लोग के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए बढ़िया कर रहे हैं, हिंदू के लिए काम कर रहे हैं बढ़िया, मुसलमानों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, किसी को तो नहीं छोड़ा। सबको पता है, वो सब देख रहे हैं कितना बढ़िया काम हो रहा है। जी सबको पता है वो तो। अब सब खुल के है, सबको पता है कितना बढ़िया काम हो रहा है, चलिए सबको पता है। चलिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धीरज है सर। धीरज भाई, आपने वोट करा? जी करा। तो कुछ आपके भी दिमाग में मुद्दे होंगे, महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी जो भाई ने बोला, एक इशारा किया हिंदू मुसलमान की तरफ, है ना, उस तरह से अगर आप कुछ बोलो। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों का गलत फहमी होती है। कहाँ भाई हिंदू का काम और मुस्लिम का काम वो सभी के लिए है। कोई ये नहीं है कहाँ पे कि हिंदू के लिए कुछ अलग किया जा रहा है और मुसलमान के लिए कुछ अलग किया जा रहा है, सभी के लिए एक सा किया जाता है। ये लोगों की गलत फहमी होती है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। मोदी जी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट काम कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कहाँ भी क्या ऐसा है और वैसा है। भाई उसी ज़मीन पर मुसलमान चलता है, उसी ज़मीन पर हिंदू चलता है। वही दूध मुसलमान पीता है, वही हिंदू पीता है। कोई मतभेद का जहर नहीं है, पर जहर फैलाने के लिए तो आदमी अपनी अपनी भाषा बोलता है कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, महंगाई हो रही है। महंगाई के साथ में महंगे कपड़े नहीं पहनते क्या लोग? भाई कभी ईंट 5 रुपए की थी, आज 10 रुपए की बिक रही है, तो वो सभी के लिए है। महंगाई एक के लिए तो है नहीं है, कहाँ भी एक के लिए महंगाई की जा रही है, सभी के लिए बराबर है। भाई जब बजट छोड़ता है तो सभी के लिए छोड़ता है, कोई ये नहीं है कहाँ भी एक के लिए छोटा जा रहा है। कोई ऐसा कोई मतभेद वाला अपने पास कोई जहर नहीं है, पर जहर फैलाने वाले वो फैलाते हैं, पर काम वही किया जाता है जो होना है। शुक्रिया। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम अनजाना। अनजाना? चलिए अनजाना से पूछते हैं, आपने वोट किया? वोट कैसा? हैं? वोट तो मैंने उसे दिया अल्लाह को। अच्छा, तो यहाँ पर फिर क्या करने आए थे? अच्छा, अरे सुनिए तो हमें बात तो रुक तो जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए जी। अच्छा, जब देखिए चाचा, जब वोट करने आए होंगे तो आपने दिमाग में कुछ सोचा होगा कि इस वजह से वोट करें, तो क्या सोचा? बिरयानी की दुकान बंद, शराब की दुकान खुली हुई। चलिए, एक नाराज़गी वाली बात है कि बिरयानी की दुकान बंद, शराब की दुकान खुली हुई, एक इशारा है। और नाराज़गी है अपनी अपनी, सबकी नाराज़गी है। यहाँ पर हमें सारे लोग मिले जुले मिले, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है कौन किसको वोट कर रहा है, कौन किसको वोट नहीं कर रहा है। लेकिन मुद्दे सबके बढ़िया हैं। अपना जो भी अपने मन में लोग लेकर के आए हैं कि हम महंगाई पर वोट कर रहे हैं, या हम जैसे अभी एक बाबा ने कहा कि हम चिकन की दुकान बंद है, मुर्गे की दुकान बंद है और शराब की दुकान खुली है, उनका भी अपना एक इशारा था। दूसरी चीज़, मोदी जी से बहुत लोग नाराज़ हैं, बहुत लोग उन्हें ही वोट करना चाहते हैं। तो सबके अपने अपने अलग अलग तर्क हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग बातें हैं। अब देखना ये है कि ये वोट 4 जून को किसके पक्ष में जाते हैं। फ़िलहाल गाज़ियाबाद से रविशंकर के साथ फिरदौस।